अपील टीवी के प्रोग्राम ओपन सीक्रेट में खुश आमदीद। शेर मोहम्मद ख्वावड़ का सलाम कबूल कीजिए। नादरीन मोहतरम, पूरे सिंध की नज़रें, सिंध के देहातों की, शहरों की, गोठों की, मजलूमों की, अवाम की नज़रें इस वक्त रानीपुर वाक़े पर लगी हुई हैं, जहां पर 10 बरस की फातिमा फुर्डो मासूम सी बच्ची को जिनसी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बना करके कत्ल कर दिया गया। लोग सोच रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इस वाक़े को बहुत ही करीब के साथ देख रहे हैं, जिसमें अब तक पुलिस की जो पेशरफ्त है, जो परफॉर्मेंस है, वो बड़ी शानदार रही है। लेकिन कल एक इसमें ड्रामाई तब्दीली ये आई कि असद जिलानी की जो वालिदा मोहतरमा है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुरान शरीफ हाथ में लेकर के आई कि जी देखिए मेरा बेटा बेकसूर है। यानी ये इतना हाई प्रोफाइल केस है, वो कह रही है कि मेरा बेटा बेकसूर है। लोगों की बच्चियां मर रही हैं, लोगों की बच्चियां कैद काट रही हैं, लोगों की बच्चियां वहां पर एक अजियत की जिंदगी गुजार रही हैं और वो कह रही है कि उनका बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कह रही है कि उनका बेटा कुछ नहीं कर सकता। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस वक्त वो कर रही थी, मुझे वो माएँ याद आ रही थी। सिंध में क्या होता है कि जो बड़े बड़े डाकू हैं, जिनके ऊपर 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख का इनाम रखा हुआ होता है और वो पुलिस मुकाबलों में मार दिए जाते हैं, तो उनकी मैयतें, डेड बॉडीज लेने के लिए उनके लवाहिकीन मर्द नहीं आते सामने, इस खौफ से कि हम जाएंगे तो हम भी पकड़े जाएंगे। फिर क्या होता है कि उनकी माँ या बहन आती है, वो थाने पर आकर के अपने बेटे का या भाई का लाश वसूल करती है और उस पर वो फिर नुहा कना होती है, मातम करती है। जिस बंदे ने 50 लोगों का कत्ल किया होता है, 100 लोगों का कत्ल किया होता है, माँ की नजरों में वो बेकसूर होता है, हालांकि उसने 50 घरों को उजाड़ा होता है, 100 घरों को उजाड़ा होता है, खून किए होते हैं, कत्ल किए होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के साथ उनकी वालिदा जो है, क्राइम असद शाह ने किया है और कुरान शरीफ उसकी वालिदा उठा रही है कि जी मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो सवाल ये पूछा गया वहां पर कि घर में कैमरे क्यों लगाए थे, तो वो कह रही हैं कि जी इसमें क्या है, कैमरे हमने लगाए थे, अगर कोई इस किस्म की बात कोई तो थोड़ी थी, हमने तो बस अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस किस्म के लिए कैमरे लगाए थे, कैमरे लगाना कोई जुर्म तो नहीं है। तो कल ही अदालत के बाहर फातिमा के वकील नायाब शाह ने कहा है कि असद शाह एक डार्क वेबसाइट जिस पर बच्चों के साथ ज्यादती की फिल्में चलती हैं, ये उनका मेंबर है और ये बच्चों के साथ ज्यादतियों की फिल्में डार्क वेबसाइट को बेचता रहा है। ये बात है, ये उनका इल्ज़ाम है जो अखबारों में शाया भी हो चुका है और नशर भी हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। अब होना ये चाहिए कि इस वाक़े की भी तहकीकात की जाए कि आया वो डार्क वेबसाइट का मेंबर भी है कि नहीं है। और एक बात जो लोगों को खौफ है, जो लोग परेशान हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये वाक़या डूब सकता है, वो इस बात से भी वाज़े हो रहा है, शायद हम मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कल ही डीआईजी साहब, जिनकी अभी तक तो परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, जावेद जस्कानी साहब की, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे कि डीएनए के जो अज्जा हैं वो बच्ची से मिलने वाले अज्जा के साथ मैच कर रहे हैं असद शाह के कि नहीं। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि लेबोरेटरी टेस्ट हैं, यहाँ पर बदल दी जाती है, नाम बदल दिए जाते हैं और फिर टेस्टें ऐसी भी आती हैं कि जो शराब पी रहे होते हैं लोग, उनके लिए ये भी आ जाता है कि इन्होंने जिंदगी में कभी शराब भी नहीं पी। लिहाजा इसमें ईमानदारी से काम करना होगा। हमारे पुलिस को, हमारी लेबोरेटरीज को, हमारे इंटेलिजेंस इदारों को, हमारे सिंध के चीफ मिनिस्टर को इसमें खास इंटरेस्ट लेना होगा और इस अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके एक मासूम सी बच्ची, एक गुड़िया जैसी बच्ची के साथ इंसाफ करना होगा, उनके खून के साथ इंसाफ करना होगा। कल अदालत में खालिदा, बबली और गोरा, 3 बच्चियों को भी पेश किया गया जो वहां पर काम करती हैं और फिर नायाब, राफिया, आसिया और अलीजा बच्ची भी अदालत में लाई गई। यार ये देखें ये क्या हो रहा है, कितनी बच्चियां हैं, कहां से ये बच्चियां आ रही हैं। और फिर सानिया और उजाला फुर्डो, ये 2 बच्चियां हैं जिन्होंने पुलिस को मदद की थी सीसीटीवी कैमरा की जो वीडियोस दे। सानिया और उजाला को पुलिस ने हिफाजती तहवील में अपने पास ले लिया है क्योंकि वो वाकये की गवाह है, यानी शाहिदा है। और फिर एक और बात जो सामने आई है, वो दीदार अली गुरामानी साहब
की बेटी 20 बरस की सना और उनकी वालिदा इरशाद साहबा के हवाले से है। इरशाद गुरामानी, दीदार अली गुरामानी, जो उनका ताल्लुक कंबर से है, उन्होंने आपस में खानदान में रिश्तेदारी की थी अपने भतीजों के साथ। रिश्ते में थोड़ी दरार आ गई तो उन्होंने सिंधी में साम कहते हैं, यानी हिफाजत के तौर पर, तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर, अमानत के तौर पर अपनी बेटी को असद शाह के रिश्तेदार सुहेल शाह, जिनको महफूजुद्दीन शाह भी कहा जाता है, उनकी हवेली में पनाह के तौर पर दी थी, अमानत के तौर पर दी थी। लेकिन 22 दिन के बाद वहां से सना गायब हो जाती है और वालिदैन को ये बता दिया जाता है कि जी आपकी बेटी गायब हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मकबूल बाकर ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और कमिश्नर सखर को हिदायत की है कि इरशाद के गायब होने की वजूहात बताई जाएं या उसे तलाश किया जाए। रानीपुर में क्या हो रहा है, रानीपुर में हवेलियों में क्या हो रहा है, इन चीजों से देखना ये है कि मौजूदा निगरान हुकूमत, सिंध की निगरान हुकूमत पर्दा उठाती है या माजी की तरह ऐसे गुनाहों वाक़यात पर पर्दा डालती है। ये बात चंद ही दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। आज के ओपन सीक्रेट प्रोग्राम से अपने भाई, अपने दोस्त शेर मोहम्मद ख्वावड़ को इजाज़त दें, और अगर हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आ रहे हों तो अपील टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को टच करें।